बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी। तो आज हम रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी पे बात करेंगे। रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, सबसे पहले हम इंटेग्रिटी के मुतालिक देख लेते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी क्या है। रिलेशनल की हम बात बाद में करेंगे। डाटा इंटेग्रिटी होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा, यानी कि एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, कि डाटा जो है वो अपनी असल शक्ल में जो है वो हमें नज़र आए। ऐसा ना हो कि जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और हों और हमारी डाटाबेस कुछ और किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा इंटेग्रिटी यही है कि रिलायबिलिटी और डाटा की, यानी कि कंसिस्टेंसी और डाटा में, और एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि डाटा ठीक होना चाहिए, वो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हमारे पास रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि अब हम रिलेशनल का मतलब क्या है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन सी होती है? ऐसी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डाटा टेबल्स की सूरत में हम स्टोर करवाते हैं, रिलेशंस की सूरत में जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी जो है वो बेसिकली उन रिलेशन की जो टेबल्स हैं उनकी डाटा इंटेग्रिटी, यानी कि उनकी एक्यूरेसी और उनकी रिलायबिलिटी को हमने बरकरार रखना है। तो बेसिकली हमारे पास तीन किस्म के जो है वो डाटा की इंटेग्रिटी होती है। तीन किस्म की इंटेग्रिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो डोमेन इंटेग्रिटी है, सेकंड हमारे पास जो है वो एंटिटी इंटेग्रिटी है, और थर्ड हमारे पास जो है वो रिफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो तीनों को हम आज वन बाय वन जो है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम एंटिटी इंटेग्रिटी के मुतालिक देखते हैं, उसके बाद हम जो है वो डोमेन इंटेग्रिटी की बात करेंगे, और थर्ड नंबर पे रिफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात करेंगे। ये तीन किस्म की इंटेग्रिटी अगर हम इन्फोर्स कर दें अपने रिलेशंस के ऊपर तो डेफिनेटली हमारा डाटा रिलायबल भी रहेगा और एक्यूरेट भी रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटिटी इंटेग्रिटी की बात करते हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन किस्म की इंटेग्रिटी है हमारे पास: एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो सबसे पहले अगर हम एंटिटी इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो एंटिटी इंटेग्रिटी बेसिकली प्राइमरी की के साथ जो है ये रिलेट करती है। ये इन्फोर्स तब होती है जब हम प्राइमरी की जो है वो अपने रिलेशन के ऊपर सेट करते हैं, तब हम एंटिटी इंटेग्रिटी को इन्फोर्स कर देते हैं। तो पहले वन बाय वन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, फिर बाद में डिस्कस भी कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास डोमेन इंटेग्रिटी है। डोमेन इंटेग्रिटी जो है वो तब इन्फोर्स होती है जब हम डाटा टाइप्स वगैरह को स्पेसिफाई करते हैं। डोमेन इंटेग्रिटी जो है ये हम कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं जब लगाते हैं अपने कॉलम्स के ऊपर, तब डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्स होती है। इसी तरह से रिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक फॉरेन की के साथ है। जब हम दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाते हैं तब रिफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात होती है। अगर टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप्स नहीं बने हुए तब हमारे पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी आएगी ही तब जब हमारे जो रिलेशंस हैं वो रिलेशनशिप्स में जो है वो कन्वर्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिवाइज कर देता हूँ कि रिलेशन और रिलेशनशिप में डिफरेंस है। रिलेशन कहा जाता है टेबल को, जबकि रिलेशनशिप जो होता है वो कहा जाता है जब हम दो टेबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो इन तीनों का तकरीबन अगर ऑलमोस्ट हम देखें तो इन तीनों का प्रैक्टिकल्स हम पहले कर चुके हैं। जो पिछले लेक्चर से उनमें हमने इन्हीं का प्रैक्टिकल करके देखा था। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का हमने जो है वो प्रैक्टिकल करके देखा, इसी तरह से एंटिटी इंटेग्रिटी का प्रैक्टिकल करके देखा, और डोमेन इंटेग्रिटी का प्रैक्टिकल भी हमने पिछले एक प्रैक्टिकल वाले लेक्चर में किया था जहां पे हमने किसी फील्ड के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगाई थी। तो अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी जैसे मैंने पहले बताया कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक प्राइमरी की के साथ है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो आप इस अंदाज से इसे याद करेंगे। एंटिटी इंटेग्रिटी किससे ताल्लुक रखती है? प्राइमरी की से। डोमेन इंटेग्रिटी किससे ताल्लुक रखती है? कॉन्स्ट्रेंट्स के जो हम लगाते हैं अपने टेबल्स के ऊपर, कॉलम्स के ऊपर। इसी तरह से रिफरेंशियल इंटेग्रिटी का ताल्लुक किसके साथ है? फॉरेन की के साथ। प्राइमरी की, फॉरेन की और कॉन्स्ट्रेंट्स। तो अब हम आते हैं वन बाय वन। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है? प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, इट इज आल्सो कॉल्ड रो इंटेग्रिटी। तो ये एंटिटी इंटेग्रिटी कब इन्फोर्स होती है? जब हम अपने टेबल के ऊपर, किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की जो है वो सेट कर देते हैं, और हमें पता है कि प्राइमरी की जो है वो नल वैल्यूज जो है वो कंटेन नहीं कर सकती। प्राइमरी की किस कॉलम को बनाया जाता है? उस कॉलम को बनाया जाता है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन करे हमारे टेबल की, हमारे रिकॉर्ड्स की। तो हमारे टपल्स को यूनिक आइडेंटिफाई करें, यानी कि हमारे पास जितने भी हो, हमारे पास टपल्स हों, जितने भी हमारे पास रोज हों, हम अगर चाहें किसी पर्टिकुलर टपल को देखना या पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखना या पर्टिकुलर रो को देखना तो हम डायरेक्टली उस तक पहुंच सके, हमारी डायरेक्टली उस तक रसाई हो, इसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। तो ये एक तो नल वैल्यूज नहीं होती, दूसरा ये डुप्लीकेशन नहीं होने देती। डेफिनेटली आपको पता है कि अगर इसमें नल वैल्यू आ जाएगी
किसी प्राइमरी की में वो वाला जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर रहा है उसी में नल वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे? डेफिनेटली हम नहीं कर सकते। और इसे क्या कहा जाता है? इसे रो इंटेग्रिटी भी कहा जाता है। एंटिटी इंटेग्रिटी को रो इंटेग्रिटी भी कहा जाता है और इसका प्राइमरी की के साथ ताल्लुक है। और ये कहती क्या है? कहती ये है कि भाई प्राइमरी की जो है उसमें नल वैल्यूज जो है वो नहीं हो सकती। इसके बाद हम आते हैं किसकी तरफ? डोमेन इंटेग्रिटी की तरफ। डोमेन इंटेग्रिटी क्या कहती है? इट मीन्स द वैल्यूज स्टोर्ड इन अ कॉलम बिलोंग्स टू सम पर्टिकुलर डोमेन डाटा टाइप इनफोर्सेस डोमेन इंटेग्रिटी। अब हम इसे समझ लेते हैं कि डोमेन इंटेग्रिटी असल में है क्या। डोमेन इंटेग्रिटी ये कहती है कि एक हमारे पास कॉलम है, उसमें जो भी वैल्यूज हम स्टोर करवाना चाहते हैं वो किसी डोमेन से जो है वो ताल्लुक रखती हूँ। डोमेन से ताल्लुक रखने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सीजीपीए है। अगर हम सीजीपीए स्टोर करवाना चाहते हैं अपने किसी कॉलम में, स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में एक हम सीजीपीए का कॉलम बनाया हुआ है, यानी कि उसकी जो सीजीपीए क्या है या जीपीए क्या है, तो वहाँ पे हम उस पर अगर एक इंटेग्रिटी का एक कॉन्स्ट्रेंट लगा देते हैं, एक पाबंदी लगा देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 1 से लेकर और 5 के दरमियान में होनी चाहिए, यानी 1 भी हो और 5 भी हो सकता है और इसके दरमियान में हो, इससे ना तो कम हो और ना ही ज़्यादा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमने कौन सा कॉन्स्ट्रेंट लगाया है? ये हमने डोमेन इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट लगाया है। डोमेन इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट तब भी अप्लाई होता है जब हम डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई कॉलम है हमारे पास, उस कॉलम की हम डाटा टाइप फॉर एग्जांपल अगर नंबर रख देते हैं, तो क्या हम उसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं यानी कि एबीसी वगैरह उसमें एंटर कर सकेंगे? डेफिनेटली हम उसमें नहीं कर सकते हैं। उसकी न्यूमेरिक डाटा टाइप है तो हम न्यूमेरिक्स ही दे सकते हैं, उसके अलावा हम उसमें कोई और रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते। तो ये भी किसे इन्फोर्स करता है? ये भी इन्फोर्स करता है डोमेन इंटेग्रिटी को। डोमेन इंटेग्रिटी क्या है कि वैल्यूज जो है वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी चाहिए। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था पिछले लेक्चर्स में कि डोमेन इंटेग्रिटी को कैसे इन्फोर्स करते हैं। और हमने एक टेबल के ऊपर जो ये इंटेग्रिटी के कॉन्स्ट्रेंट जो है ये अप्लाई भी किया था और उसमें वैल्यू पुट करके देखी थी और उसने वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया था। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डोमेन इंटेग्रिटी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? डिफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी का जो प्रैक्टिकल है वो हमने कल वाला जो इससे पिछला लेक्चर जो है जो इससे पिछला प्रैक्टिकल वाला जो लेक्चर है उसमें हमने डिफरेंशियल इंटेग्रिटी को जो है वो स्टडी किया था। तो डिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है ये कहती है कि जब दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप होगा तो फिर डिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है वो इन्फोर्स होगी। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी जो है क्या, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होगी? वो ये होगी कि हम तब तक चाइल्ड टेबल में कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते जब तक उसका कोरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड प्राइमरी वाला जो यानी उसका पेरेंट टेबल है उसमें ना हो। अगर पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड होगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड एंटर हो सकता है। अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारा चाइल्ड टेबल है उसमें रिकॉर्ड एंट्री नहीं होने देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें आईडी है, इसमें नेम है, ये हमारा स्टूडेंट का टेबल है और आईडी है, नेम है, इसके अलावा एड्रेस है, इस तरह के कॉलम्स हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट का ये कॉलम है और इसके बाद कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्सेज का एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। कोर्स आईडी हो गया, इसके अलावा कोर्स नेम हो गया और इसके अलावा डेफिनेटली यहाँ पे हमें स्टूडेंट आईडी भी देना पड़ेगा। ये कौन सा है? एस आईडी यानी कि स्टूडेंट आईडी। और यहाँ भी हमें स्टूडेंट आईडी भी देना पड़ेगा कि ये जो कोर्स है ये कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक कोर्स आईडी है, फॉर एग्जांपल 1, कोर्स का नाम क्या है? DLD और स्टूडेंट का आईडी क्या है? ये है 101। अब ये वाला एंटर तब होगा यहाँ पे 101 जब तक हमारा ये वाले टेबल में 101 की एंट्री हुई होगी। ये कौन सा? पेरेंट टेबल। ये कौन सा है? चाइल्ड टेबल। ये चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट टेबल है। इन दोनों के दरमियान में हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया। ये देखें SID ये वाला और SID इन दोनों के दरमियान में क्या बना दिया? रिलेशनशिप बना दिया। अब यहाँ पे ये 101 तब एंटर हो सकेगा जब तक कि यहाँ पे इसकी एंट्री हो। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 130, ये स्टूडेंट है हमारा और कोर्स आईडी भी डेफिनेटली कुछ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये ना हो, ये वाला स्टूडेंट 130 की एंट्री पेरेंट टेबल में ना हो तो डेफिनेटली वो चाइल्ड टेबल में एंट्री नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे वो वाले स्टूडेंट हैं जो इनरोल हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे कॉलेज में और उन तमाम का यहाँ पे डाटा होगा और यहाँ पे किसका डाटा होगा? ये वाले जो स्टूडेंट है इन्होंने कौन कौन से कोर्स जो है वो ऑप्ट किए हुए हैं, ये वाला टेबल वो वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ऐसे स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं जो अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोल ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे इसे करने देना चाहिए? डेफिनेटली इसे नहीं करने देना चाहिए। यहाँ पे ये उसे कहेगा कि भाई पहले
अपनी इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में तो करवाओ, कॉलेज में करवाओ, फिर उसके बाद कोर्स यहाँ पे इनरोल करवाना। तो ये वाला चाइल्ड टेबल है, ये एंट्री को रिजेक्ट कर देगा। जब तक इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी तब तक उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा चाइल्ड टेबल में एंट्री को। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एक दफा दोबारा बता देता हूँ, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहती है कि तब तक रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एंटर ना हो जब तक कि उसका कोरस्पॉन्डिंग पेरेंट टेबल में जो है वो एंटर ना किया जाए रिकॉर्ड। इसके अलावा जब हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को हमने जो है वो अप्लाई करके देखा था लेक्चर के अंदर, प्रैक्टिकल वाले लेक्चर में, तो नीचे दो ऑप्शंस आ रही थी, चेक बॉक्सेस के साथ आ रही थी, कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट। इन दोनों का मकसद क्या है? इन दोनों का मकसद ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हम पेरेंट टेबल में कोई चीज अपडेट करते हैं तो चाइल्ड टेबल में वो खुद ब खुद ही जाके अपडेट हो जाए। इसी तरह से अगर पेरेंट टेबल में से डिलीट करते हैं तो चाइल्ड टेबल में से वो खुद ब खुद ही डिलीट हो जाए। लेकिन इसके उलट नहीं होगा कि हम चाइल्ड टेबल में से डिलीट करें तो पेरेंट टेबल में से डिलीट नहीं होगी। ये भी एक रूल है कि अगर चाइल्ड टेबल में से डिलीट कर भी दिया जाए तो पेरेंट टेबल में से डिलीट ना हो, क्योंकि पेरेंट टेबल में से उसकी एंट्री रहे। क्यों रहे भी उसकी एंट्री? इस वजह से कि फॉर एग्जांपल ये 130 वाला स्टूडेंट है, ये कोर्स इनरोल करवाता है, यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अब इसने चेंज करना है या इसने अपनी जो कोर्स इनरोल करवाया इसने ये खत्म करना था यहाँ से अपना कोर्स, और इसने डिफरेंट कोई कोर्स ऑप्ट करना था। अब हम कहते हैं कि भाई ये वाली एंट्री हमारी डिलीट कर दो। हम अपने जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसे जाके कहा कि भाई ये डिलीट कर दो, ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से, उसने ये एंट्री डिलीट की, ये एंट्री डिलीट हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट कर दे तो ये बात ठीक नहीं है। तो कैस्केड डिलीट यहाँ से इधर को तो होगी लेकिन वापस यहाँ पे इस तरह से नहीं होगी। तो ये भी चीज जो है ये आपको समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर में तीनों इंटेग्रिटी, डाटा की इंटेग्रिटीज जो है उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जिस तरह सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? एंट्री इंटेग्रिटी है, फिर डोमेन इंटेग्रिटी है और फिर रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।